मामला क्या चल रहा है नगर पालिका का? देखिए, लोकायुक्त का एक लेटर आया था, वो हमारे पास नहीं, प्रशासन में आया था। प्रशासन ने हमसे मांगा तो हमने उसका बखूबी पूरा जवाब तथ्यों सहित हमने उसको भिजवा दिया है। और हमने उनसे अपील की है कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए, क्योंकि जब शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी तो हमें कोई भी लिखित या मौखिक मतलब अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए हमने उनसे अपील की है कि इसमें दोबारा से इसमें थोड़ा सोचें और हमें जो है अपनी बात रखने का मौका जरूर दें। इसमें जो है 4 बिंदु पर शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है, तब उसने अपने कार्य का बताया है शिकायत में कि 2012 से मार्च 2018 तक का जो है ये शिकायत की गई है, जबकि मेरा कार्यकाल, मैंने जो शपथ ली थी नगर पालिका की, वो 12 दिसंबर 2017 में ली थी और ये प्रकरण इन्होंने 2018 तक का है। तो मेरा मात्र कार्यकाल का जो है 3 महीने में मैंने ऐसा क्या भ्रष्टाचार कर लिया या ऐसी कौन सी कब्जा करा ली जमीन पर, क्योंकि मेरा कार्यकाल जो है सिर्फ 3 महीने का था उस समय जब इसने शिकायतकर्ता ने शिकायत की। और ये प्रकरण इतना पुराना है कि 1966 से 1996, ना तो मैं 1966 में चेयरमैन थी ना 1996 में। और आप ये समझिए कि एक सरवट की भूमि जहाँ शिव मंदिर बनाया गया है, उस पर बताया कि भूमाफियाओं के साथ तुमने मिलकर के कब्जा करा दिया ज़मीन पर, जबकि मैं जब चेयरमैन नहीं थी तो मेरा तो उस चीज़ से कोई मामला ही नहीं है। और रही बात दुकानों की, वो दुकानों में पुष्टि की है तत्काल समय में जो जिलाधिकारी थे, एडीएम की रिपोर्ट पर उन्होंने पुष्टि की है कि ये उसी समय पर इसको कार्य को रुकवाना चाहिए थे, दुकानें बनवाने से रुकवानी चाहिए थी। अब उसे तुड़वाने का जो है वो कोई ऐसा है ही नहीं, जो मैं थी ही नहीं चेयरमैन, तो मैं क्या करती उसमें। दूसरा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इसमें जो है आपने जो है 3 बना दिए, जबकि इसमें ये चेयरमैन का कोई भूमिका नहीं है, उसके कहीं साइन नहीं होते। ये एक प्रशासनिक क्रिया है। इसमें महारजिस्ट्रार दिल्ली के आदेशानुसार अगर नगर पालिका में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं तो वो और उनकी पूरी जो टीम है वो कार्य करेगी, और उसके बाद जो है सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक क्रिया होती है, इसमें चेयरमैन का कोई रोल नहीं है। तीसरे, जलकर और गृहकर, आपने जो है वसूली कम की, हमने तो और बढ़ाई वसूली। आप ये देखिए कि हमने सेल्फ असेसमेंट लागू किया, किसी पर अतिरिक्त भार ना पड़े, इस सब को देखते हुए हमने जो है सेल्फ असेसमेंट लागू किया कि आप अपने हिसाब से जो है गृहकर और जलकर जमा कराएं। इसमें हमें 100% वसूल हुई, करोड़ों रुपयों का हमारे पास धनराशि एकत्रित हुई, तो हमने कहाँ घटा दिया, हमने तो बढ़ाया। और हमने हमने भ्रष्टाचार कहाँ कर दिया, हमने कब्जा कहाँ करा दी जमीनों पे, हमने तो कब्जा मुक्त कराई है। नगर पालिका की 20 बीघे जमीन हमने अपने आप खड़े होकर के साथ कब्जा मुक्त कराई, कोई बिना किसी फोर्स के। 11 बीघे जमीन पर जनकपुरी में शमशान घाट बनाया, 4 बीघे जमीन पर हमने बारात घर बनाया जिसमें गरीब कन्याओं की शादी हो सके, 2 बीघे जमीन पर हमने जो है 4 दीवारी कराई, कब्जा मुक्त करा करके नगर पालिका के अंडर में ली। सरवट की वहाँ पर पार्क की जमीन थी, इधर जो है नगर कोतवाली के पास जो है जमीन खाली करा करके उसे कब्जे में ली हमने। तो हमने कहाँ कौन सा भ्रष्टाचार फैला दिया। आप ये देखिए कि जो नगर पालिका 16 करोड़ लॉस में थी, सबके देनदारी देने के बाद, सौंदर्यकरण कराने के बाद, विकास कार्य कराने के बाद आज 95 करोड़ नगर पालिका के में मौजूद हैं। सब कार्य कराने के बाद आप बताइए कौन सी यूपी में ऐसी कोई नगर पालिका होगी जहां इतना पैसा होगा। और आज जो वर्तमान जो वो हैं चेयरमैन, वो भी यही कहती हैं कि इतना पैसा है नगर पालिका में, काम करें, करा रही हैं वो भी। और आज जो कार्य हो रहे हैं आप ये देखिए, जो हमारी नगर पालिका की बिल्डिंग है उसे मैंने कहा था मिनी सचिवालय बनाऊंगी, तो आप देखिए कि मिनी सचिवालय ही बन रहा है। वो 3 गेट पास किए थे वो बन रहे हैं, दोनों पार्क को कहा था वो बन रहे हैं। बिल्कुल जर्जर अवस्था में जो हमारा संसद भवन था जिसमें हमारी मीटिंग होती, बोर्ड मीटिंग, उसमें 20 लाख की लागत से मैंने वहाँ पर जो है कार्य कराए हैं, जिसमें बैठ के भारत माता का चित्र लगा हुआ है। और संसद में बैठ करके जो है इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो आप मानते हैं जिसने शिकायत किया वो बेबुनियाद है? बेबुनियाद हैं, बिल्कुल निराधार हैं। मैं अपील करना चाहती हूं जिलाधिकारी महोदय से भी कि एक बार मुझे जरूर सुना जाए, और मैंने माननीय लोकायुक्त को भी लिख दिया है कि एक बार सुनने का अवसर मुझे जरूर दिया जाए। और मैं ये अपने सारे कागज पत्र लेकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाऊंगी, उनसे अपील करूंगी कि मुझे बिना निराधार उसमें जो है ये शिकायतकर्ता जो है इसकी सब जितनी बातें हैं सब निराधार हैं, निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। कहीं भी मुझे ये बताएं कि मैंने क्या वो किया है। जल मूल्य मैंने सब बढ़ाए, जल मूल्य में लिखा है कि गोपी चंद ने जो है नीचे ऊपर घटा दिए हैं। मुझे किसी मकान मालिक का बताएं तो सही कि कोई मेरे पर शिकायत तो आए, उसमें जो है जलकल के अधिकारी हैं, एई हैं, ईओ हैं, वो सब मुझे शिकायत तो करें कि हाँ किसके यहाँ से बिल ज़्यादा गया है। आज तक तो नहीं आया। और अगर शिकायतकर्ता को कोई शिकायत करनी तो मुझसे तो बताते कि इस तरह से 60,000 भवन है जिस पर से हमारे गृह मूल्य और गृह कर जल कर आता है।
आज तक तो किसी ने शिकायत नहीं की कि मैडम हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। और ये सब चीज़ें हैं, ये सब कार्यकर्ताओं के होते हैं, ईओ हैं, एई हैं, वो देखेंगे, जलकल वाले देख रहे हैं, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ माननीय लोकायुक्त से भी कि कोई भी किसी तरीके का भी मुझे एक बार सुनवाई का मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि न्याय संगत तभी होता है, एक तरफा कार्रवाई जो है वो ठीक नहीं होती है। मैं यही चीज़ जो है अपने जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि वो बिल्कुल न्यायप्रिय हैं और वो न्याय करेंगे, वो इस तरह की रिपोर्ट कभी नहीं भेजेंगे। और ये जो शिकायत करता है, ये दबाव बना रहे हैं, प्रशासन पे भी दबाव बनाकर उल्टा सीधा काम कराना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह की शिकायत करता हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैंने तो करोड़ों के काम किए हैं, और ये जो नगर पालिका जो इतने 90 करोड़ के उस पर पहुंची है, मैं क्या भ्रष्टाचार कर लिया? क्या मैंने बिजली का बिल कम कर दिया? 90 लाख से 16 लाख पर मैं उसको ले आई, तो क्या मैंने भ्रष्टाचार कर दिया? क्या मैंने जो है मैं आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये जो पत्रकार जो लिख रहे हैं अपने उसमें अखबारों में कि लाइट, कम से कम मेरा वर्जन तो ले लेते, लाइट का तो मैटर ही नहीं है इसके अंदर लोकायुक्त में। और अच्छा मुझे याद दिला दिया कि लाइटों के, मैंने तो 10,000 जब लाइटें ली थी तो ई टेंडरिंग के माध्यम से ली थी। 6 करोड़ 20 लाख का मुनाफा किया नगर पालिका को सीधे सीधे। आप ये देखिए, हमेशा जो भी काम किया है पारदर्शिता से, बिना किसी उसके, और अपना पूरा तन मन से किया है। कोरोना काल में आप ये देखिए कि किस तरह से हम सड़कों पर रहे, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए किस तरह से जो है राम मंदिर का निर्माण करने में उन्होंने नीचे तबके के लोगों को सम्मानित किया है। संसद भवन में जो कार्य कर रहे हैं उनको वो सम्मानित कर रहे हैं। मैं उन्हीं की पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और उन्हीं की पच्चीनों पर चलूंगी। जो उन्होंने कहा है कि 400 पार करना है तो वो करेंगे, हम अपनी मुजफ्फरनगर की सीट लाकर भेजेंगे। तन मन से लगी हुई हूँ, और आगे भी जो है मैं इस तरह से कार्य हमने किया है उनकी मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की। और इस तरह की जो बेबुनियादी बातें होती हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती है मुझे। 29 जनवरी को हमारे जो आप ये देखिए कि 29 जनवरी को इन्होंने जो बोर्ड मीटिंग में भारत माता के चित्र के आगे संसद की गरिमा को तार-तार कर दिया। एक चेयरमैन के लिए, जो पूर्व चेयरमैन है, उसको आप ये कहेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में चली गई तो उसको प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देंगे आप? इस तरह की गरिमामयी सदन में इस तरह के नहीं होने चाहिए। मैंने हमेशा इस तरह के नागफनों को दबा कर रखा। उठाने की कोशिश बहुत करी इन लोगों ने, अपने फने उठाए, लेकिन नहीं, कभी मैंने संसद की गरिमा को तार में नहीं होना दिया, नीचे नहीं गिरने दिया, तार नहीं होने दिया उसको, क्योंकि मैं एक महिला हूं। और भारत माता के चित्र के आगे आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड का अपमान हो गया। क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना एक मैंने गुनाह कर दिया? आप मुझे बताइए। दिल्ली में भी जब परेड होती है तो कोई भी आम नागरिक जा सकता है लाल किले पर। ये तो 16 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं, सब जाते हैं, सब बुलाते हैं, जाना चाहिए। इसमें क्या अपमान की बात होगी? इसमें तो अपमान बल्कि हमारा किया गया। वहां पर खड़े होकर के संसद में आप उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने भारत माता के चित्र के आगे इस तरह बोलेंगे आप? 20 लाख में मैंने उसको जो जर्जर अवस्था में हमारा संसद था जहां हम मीटिंग करते थे, बोर्ड मीटिंग, उसको देखिए आप कितना खूबसूरत बनाया है। मिनी सचिवालय कहा था तो वो बन रहा है। अब जो हमने पास किए थे वो काम हो रहे हैं, क्योंकि पैसा हमने बहुत छोड़ा है। और आप मुझे बताइए कि कौन यूपी में ऐसी कोई नगर पालिका है जहां इस तरह से कार्य करने के बाद, सारे विकास कार्य करने के बाद, सौंदर्यकरण करने के बाद 90-95 करोड़ मिलेंगे? सेंसर युक्त शौचालय बनवाए गए, कहीं भी दिखाइए आप मुझे। आज तारीफ होती है क्योंकि जनता तारीफ करती है, हमने किए काम, जनता के हित में काम किए हैं, तो आज जनता इसलिए हमें पूछ रही है। हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया। हमने भ्रष्टाचार अगर किया होता तो इतना पैसा हम नगर पालिका में नहीं छोड़ते। ठीक।